ये खबर भी सुनी गई है कि शायद हमारे कुछ सिपाही वहां हमास की बिछाई हुई सुरंगें साफ करते हुए वफात पा गए। लेकिन आप जानते हैं कि जब कोई किसी से मांगने जाता है तो अपनी इज्जत नफ्स के ऊपर वो उसकी कीमत उसको चुकानी पड़ती है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। कुछ उलमा ने इसी बुनियाद पर यह फतवा भी दिया है कि इन सिपाहियों का जनाजा हराम है। आसिम मुनीर साहब, आपका अंजाम भी यही होगा। गौर करो फौजियों, इस पे गौर करो। सोचो तुम्हारा सरबराह कितना बड़ा गद्दार है। मैं जब कहता हूं ना ये आया नहीं है, ये लाया गया है, तो ये वो चीज है। आज की खबर सुन के आप सबका दिमाग घूमने वाला है। पाकिस्तान की सीक्रेट एंट्री हो गई है गाजा में, पर थोड़ा सीन अनऑफिशियल है। मतलब चोरी छुपे गए थे हीरो बनने के लिए, पर वहां जाकर वो चोरी हो गया है। सो कॉन्टेक्स्ट ये है कि पाकिस्तान मीडिया खुद क्लेम कर रही है कि इनके फौजी छुपके से गाजा पहुंचे थे। और भाई प्लान क्या था, किसने भेजा, ये तो ऊपर वाला ही जाने। पर ट्विस्ट देखो, इजराइल से लड़ने गए थे और खबर आ रही है कि हमास ने ही इनका अच्छे से स्वागत किया, इनको मारा। मतलब हमास की हेल्प करने गए थे ये इजराइल से लड़ने के लिए। मतलब कंफ्यूजन तो प्रो लेवल मैक्स है। हमास ने इन्हें पहचाने नहीं, या फिर वहां ये गलती से रॉन्ग एड्रेस पर चले गए थे। ऊपर से शहबाज शरीफ साहब तो अलग ही हैं। उसने इनडायरेक्टली एक्सेप्ट कर लिया है कि जब हम हर जगह भीख मांगने जाते हैं तो हमें उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। अब आप ही सोचिए, क्या ये कीमत फौजियों की लाइफ थी? बिना बताए, बिना किसी प्लान के, बस चलो भाई गाजा घूम के आते हैं बोल के भेज दिया। ये तो वही बात हो गई है कि भीख भी मांगी और लड़ाई भी लड़ी, और लॉजिक कोई था नहीं। अब ये खबर कितनी सच्ची है ये तो वक्त ही बताएगा, पर पाकिस्तान मीडिया ने जो खुलासा किया है उसने सबकी नींद उड़ा दी है। आपको क्या लगता है, क्या ये सच में वहाँ गए थे या बस एक नया ड्रामा है? ये कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताना। मैं यहाँ पर बगैर किसी लगी लपटी के आपको बताना चाहता हूँ कि मैं भी और खामोशी के साथ फील्ड मार्शल हम कई ममालिक में गए और उनसे कहा कि IMF का प्रोग्राम है, ये हमारा एक्सटर्नल गैप है, आप इतने बिलियन डॉलर्स दे दें, आप इतने बिलियन डॉलर्स दे दें। मैं उन ममालिक का, उन दोस्त ममालिक का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमारी पजीराई की। लेकिन आप जानते हैं कि जब कोई किसी से मांगने जाता है तो अपनी इज्जत नफ्स के ऊपर वो उसकी कीमत उसको चुकानी पड़ती है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। और फिर बाद में कोई ऐसा कहीं से ख्वाहिश आ जाए तो उस ख्वाहिश को वो कितनी भी वो उसको इम्प्लीमेंट करने का कोई जवाब ना हो, आप उसका बोझ लेते हैं। का इसराइल हमास को अब तक डी-वेपनाइज या डिसआर्म करने में नाकाम रहा। अब ये ड्यूटी अफवाज पाकिस्तान के सपुर्द की जा रही है। गजा जाएं, फलस्तीनी लोगों को डिसआर्म करें और इन्हें इसराइल के रहमो करम पर छोड़ दें। यह खबर भी सुनी गई है कि शायद हमारे कुछ सिपाही वहां हमास की बिछाई हुई सुरंगें साफ करते हुए वफात पा गए। हमारा काम तो यह था कि किबला अव्वल के मुहाफिज बनते, मगर आज हम पर इन्हीं मुहाफिजों को खत्म करने की ड्यूटी लगाई जा रही है। कुछ उलमा ने इसी बुनियाद पर यह फतवा भी दिया है कि इन सिपाहियों का जनाजा हराम है। आसिम मुनीर साहब, आपका अंजाम भी यही होगा। बड़ा सख्त ट्वीट है जावेद हाशमी साहब का, लेकिन इसमें एक क्लेम है कि यह सुनने में आया है कि कुछ सिपाही वहां हमास की बिछाई हुई सुरंगें साफ करने की ड्यूटी करते हुए वफात पा गए हैं, और मौलवी कहते हैं कि इनका जनाजा भी नहीं हो सकता। और आसिम मुनीर, आपका भी यही हाल होना है, ये जावेद हाशमी साहब कह रहे हैं। ये कहता है मैं और फील्ड मार्शल, वो फील्ड मार्शल खुफिया तौर पे और मैं खुलेआम ममालिक में जाते रहे, डॉलरों की भीख मांगते रहे, ठीक है। लेकिन जब आप डॉलरों की भीख मांगते हैं तो फिर आपको दूसरे ममालिक की कुछ बातें माननी पड़ती हैं, कंप्रोमाइज करना पड़ता है। ऐसा क्या हुआ है अभी, जरा सोचे ना, ऐसा क्या अभी हालिया दौर में हुआ है जिसको इंप्लीमेंट करने का कोई जवाब नहीं है, लेकिन हम कर रहे हैं। बोर्ड ऑफ पीस और गजा में फौजें भेज, वो तीसरी चीज समझ आती है जिसका कोई जवाब ना और की जा रही। अब नाज़रीन, कल मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आसिम मुनीर साहब ने एक स्टेटमेंट दिया और मैंने कहा था यह स्टेटमेंट फेंकने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि हर सतह पर फिक्री तब्दीली नागुज़ीर हो चुकी है। यह जुमला बार बार आपने अपने ज़हन में रखना कि हर सतह पर फिक्री तब्दीली नागुज़ीर हो चुकी है। ये क्या पाकिस्तान में तब्दील करना चाहते हैं? ऐसा क्या है कि पाकिस्तानियों की सोच ही तब्दील हो जाए, नजरिया ही तब्दील हो जाए? ये बार बार कहते हैं बंद कमरों में, और ये सबको कायल करने की कोशिश करते हैं, सहाफियों को, सियासतदानों को, मुख्तलिफ तबकात को। ये कायल करते हैं बार बार मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोग। नहीं, कायदे आज़म वाली सोच उस दौर में थी, अभी पुरानी हो गई।
ये बयान, ये पूरा बयान मैं चाहता हूं कि फौज के तमाम लोग सुने, आसिम मुनीर को छोड़ के बाकी सब सुने, कि जो बात मैं कहता हूं कि ये शख्स कंप्रोमाइज तरीन हो गया है और इससे अब हर काम करवाया जाएगा। क्या अब अर्दली के मुंह से यही बात नहीं निकल आई कि हमसे हर काम करवाया जा रहा है? जरा फौजी सुने। अब ये नहीं कह रहे कि हम पाकिस्तान के मफादात का तहफ्फुज कर रहे हैं, ये कह रहा है कि डॉलर लिए, फिर ऐसी ख्वाहिश है जिन मुल्कों से हमने डॉलर लिए कि हमारे पास कोई जवाब ही नहीं है वो पूरा करने का, लेकिन आपको करनी पड़ती। अब मेरा फौजियों से सवाल है कि ये शख्स इतना कंप्रोमाइज हो चुका है, इसका अलावा अर्दली इतना कंप्रोमाइज हो चुका है कि बैरूनी ख्वाहिशें जो आती हैं ये इनकार नहीं कर सकते। ये मैं नहीं कह रहा, देखें मैं तो तनकीद करता हूं ना, मैं तो इनका क्रिटिक हूं बहुत बड़ा। अब ये अपने मुंह से कह रहे हैं। फौजियों को ये सोचना है, तमाम फौजियों को ये सोचना है कि आपका बॉस इतना कंप्रोमाइज हो चुका है कि अब बैरूनी ख्वाहिशें जो आती हैं, ऐसी ख्वाहिशें, कोई आम बात नहीं कि चले पाकिस्तान थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज कर ले, ऐसी ख्वाहिशें जिन पे अमल दरामद का कोई जवाब भी नहीं है। नॉर्मली ये ले आते हैं ना, बना लेते हैं कि यार ये हमारा फायदा हो जाएगा, चलो इधर से हमारा थोड़ा फायदा हो जाएगा, चलो इसराइल को तस्लीम करेंगे तो वो भारत से मिलके हमारे ऊपर हमला नहीं करेगा दोबारा। ये कह रहा है ऐसी ख्वाहिश आई है उसका कोई जवाब ही नहीं बनता, लेकिन हमें पूरी करनी पड़ रही। अब थोड़ा लॉजिकली बात करते हैं। अगर पाकिस्तान के फौजी वहां गए भी थे तो डिस्कस किया था, मतलब इजराइल और हमास के बीच में इनका क्या रोल था? पाकिस्तान मीडिया के मुताबिक ये चोरी छुपे गए थे। भाई बॉर्डर है या किसी की शादी का बफे, वहाँ हमास वाले अलग ही लेवल पे हैं। उन्हें लगा होगा कोई नया प्लेयर आया है फील्ड में। कन्फ्यूजन इतनी ज़्यादा थी कि हमास ने इन पे ही अटैक कर दिया। हीरो बनने गए थे और ज़ीरो बन के वापस आए हैं, लेकिन वापस तो आए ही नहीं हैं। मीडिया तो कह रही है इनका फाइनल फेयरवेल भी नहीं होगा। मतलब कितनी डिसरिस्पेक्ट है ये लिटरली हर एक फौजी के लिए। अब आते हैं शहबाज शरीफ के स्टेटमेंट पे। उसने कहा भीख मांगने की कीमत चुकानी पड़ती है हमें। भाई इतना सच नहीं बोलना था। मतलब इनडायरेक्टली उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि किसी बड़े देश ने उन्हें ऑर्डर दिया था कि हमें अपने फौजी वहाँ भेजने पड़ेंगे। पाकिस्तान की इकोनॉमी वैसे ही वेंटिलेटर पे है और ये लोग इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स में गेस्ट अपीयरेंस दे रहे हैं। इनका सिस्टम ऐसा है कि घर में खाने को आटा नहीं है पर बॉर्डर पर जाके पंगा ज़रूर लेना है। लॉजिक की तो ऐसी की तैसी करके रखी हुई है सच में इन लोगों ने। सोशल मीडिया पे तो लोग कह रहे हैं कि भाई वॉर लड़ने के लिए पेट्रोल के पैसे कहाँ से आए हैं। सबसे क्रेजी बात तो ये है कि वहाँ इनके अपने लोग कह रहे हैं कि इनका जनाजा नहीं पड़ेगा क्योंकि ये लोग बिना बताए गए थे। इंटरनेट पे मीम्स की बाढ़ आ गई है। लोग कह रहे हैं कि ये सीक्रेट मिशन नहीं, सीक्रेट वैकेशन थी जो बहुत बुरी गई है। इमेजिन करके देखो, वहाँ गोलियाँ चल रही हैं और ये लोग मैप ढूंढ रहे होंगे कि भाई हमास का ऑफिस किधर है। इन शॉर्ट सीन बहुत मेस्ड अप है। पाकिस्तान मीडिया खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रही है ये सब रिवील करके। अब आप ही बताइए, क्या ये सिर्फ अटेंशन लेने का तरीका है या सच में वहाँ मिशन इम्पॉसिबल चल रहा है? क्या पाकिस्तानी आर्मी को ऐसे रिस्की मिशंस पे जाना चाहिए था जब घर में आग लगी हो, या फिर सब एक PR स्टंट है जो बैकफायर कर गई है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए। एंड अगर आपको वीडियो सही लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।